वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने केमिस्ट्री नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 में सॉल्यूशंस स्टार्ट करना है। तो इस चैप्टर में जितना भी हम पढ़ेंगे वो सब कुछ सॉल्यूशन के बारे में होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे सॉल्यूशन को। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स आ जाती हैं। सॉल्यूशन की डेफिनेशन अगर हम करें तो हमारे पास क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पे बात की कि सॉल्यूशन जो है वो क्या है कि मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस। अब हमारे पास दो टर्म्स आ जाती हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस और एक मिक्सचर है हमारे पास। यानी हमने कहा कि सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर है। अब मिक्सचर कैसे है? तो जब भी दो सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और उनकी कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। यानी सॉल्यूशन जो है वो कंपाउंड नहीं है, वो मिक्सचर है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप लोगों को शो हो रहा है कि हमने दो बीकर लिए, बीकर 1 है हमारे पास, बीकर 2 है। अब बीकर 1 में भी आपने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर ले लिया और बीकर 2 में भी आपने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो वाटर ले लिया। वाटर की हमारे पास क्वांटिटी सेम है। अब बीकर 1 में आपने 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दी और बीकर 2 में आपने 3 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दी। यानी अब बीकर 1 में भी हमारे पास सोल्यूशन है और बीकर 2 में भी हमारे पास सोल्यूशन है। और हमारे पास जो है, हमने देखा कि दो सब्सटेंसेस हैं उनकी कोई फिक्स्ड रेशो, एक जो बीकर थी उसमें हमने 2 टेबलस्पून शुगर ऐड की थी और एक में हमने 3 टेबलस्पून। तो ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है। और सोल्यूशन क्या है, मिक्सचर है। हमने कहा था सोल्यूशन जो है वो हमारे पास मिक्सचर है। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि सोल्यूशन जो है वो कंपाउंड नहीं है बल्कि मिक्सचर है। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास दोनों बीकर में सॉल्यूशंस हैं और उनकी कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है, इसलिए हमने कहा कि ये क्या है, ये एक मिक्सचर है। और सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। क्योंकि कंपाउंड अगर हम देखें तो कंपाउंड जो होता है उसमें जो सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं वो फिक्स्ड रेशो के साथ कंबाइन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये वाटर की एग्जांपल है। वाटर की फॉर्मेशन कैसे होगी कि उसमें फ़िक्स्ड रेशो होगी कि दो एटम हाइड्रोजन के होंगे और एक ऑक्सीजन का एटम होगा, तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। और अगर हम इसकी रेशो को जो है वो क्या लेंगे, बढ़ा दें, फिक्स रेशो ना रखें, हाइड्रोजन के 2 एटम लिए, 2 ही ऑक्सीजन के एटम ले लें, तो हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर हमारे पास जो है ना वाटर की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, वो फिक्स्ड रेशो के साथ होता है, जबकि सोल्यूशन जो होता है उनमें कोई फिक्स रेशो नहीं होती। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल ली थी, हमने दोनों बीकर में, एक में हमने 2 टेबलस्पून शुगर और एक में 3, यानी वो आपने अपनी मर्ज़ी से कर ली। लेकिन कंपाउंड में जो है वो फिक्स रेशो होती है। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि मिक्सचर क्या है, सॉल्यूशन मिक्सचर है, और कंपाउंड जो है वो क्या चीज़ है वो भी हमने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, होमोजीनियस। अब मिक्सचर की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं। होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। यहाँ पे हम होमोजीनियस मिक्सचर को देखेंगे क्योंकि हमने सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन देखी वो हमारे पास क्या थी कि सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 आर मोर सब्सटेंसेस। तो अब हमने होमोजीनियस टर्म देखनी है कि ये क्या है। अच्छा जी, तो जो होमोजीनियस हमारे पास होता है उसमें मिक्सचर होता है, उसमें हमारे पास जो है ना यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है सब्सटेंसेस की। इसका मतलब क्या है, अब फॉर एग्जांपल हमने एक बीकर लिया, उसमें हमारे पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर है और हमने 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दी, हमने इसको मिक्स किया। तो ये आपको जो है वो ना तो इस तरह आप मिक्स होने के बाद ना ही आपको सिंपल वाटर नज़र आएगा, ना ही आपको उसमें सिंपल ऐसे शुगर नज़र आएगी, यानी वो आपको मिक्सचर नज़र आएगा। उसके बाद ये है कि जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट करता है एज वन फेज़। वन फेज़ का मतलब क्या है कि यानी जब आपने शुगर और वाटर ऐड कर दी तो अब वो जो आपको वाटर मिलेगा, मतलब मिक्सचर होगा आपके पास, सॉल्यूशन होगा, वो वन फेज़ में एग्जिस्ट करेगा। ना आपको उसमें शुगर सिंपली नज़र आएगी, ना आपको वो सिंपल वाटर नज़र आएगा। तो वो एग्जिस्ट करता है एज ए वन फेज़। ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि आपके पास दो मतलब बीकर हैं, उनमें सॉल्यूशन पड़े हुए हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा प्योर लिक्विड है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड। तो उसका तरीका जो है वो क्या है, हम यूज़ करेंगे इसमें फिनोमेना इवेपोरेशन।
इवेपोरेशन क्या है कि कन्वर्ट करना लिक्विड को इनटू गैस फॉर्म। ठीक है, तो दोनों सोल्यूशन है आपके पास। अब आपने क्या करना है, दोनों सोल्यूशन को आपने हीट देनी है, उनको इवेपोरेट करना है। अब जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा कि इवेपोरेशन के बाद जो है ना, उसका जो है अगर रेजिड्यू कोई बच जाता है, जो रेजिड्यू होता है, जो भी नीचे कुछ बच जाए, ठीक है, बचा हुआ जो रिमेनिंग होता है वो रेजिड्यू होता है, तो अगर तो उसका रेजिड्यू बच जाता है तो वो सोल्यूशन होगा। और जो प्योर लिक्विड होगा उसका कोई रेजिड्यू नहीं होगा, वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सोल्यूशन है और कौन सा प्योर लिक्विड, यानी सोल्यूशन जो है वो इवेपोरेशन के बाद उसका रेजिड्यू जो है वो रह जाएगा, और जो प्योर लिक्विड है उसका कोई रेजिड्यू जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा, वो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अलॉय। तो अलॉय क्या होता है, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर मेटल्स। अलॉय जो होता है कॉम्बिनेशन होता है दो मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है, दो से ज़्यादा भी। अब अलॉय जो है वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब अगर होमोजीनियस मिक्सचर है, इसका मतलब है कि उसको हम कह सकते हैं कि अलॉय जो है वो भी एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर में हमने कहा था कि कोई फिक्स जो है वो रेशियो इनकी नहीं होती। अब अलॉय जो है इसको क्यों बनाया जाता है, क्योंकि अगर हम सिंपली देखें ना, तो जो प्योर मेटल्स होती हैं ना वो सॉफ्ट होती हैं, उनको हम एज इट इज़ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या कर लेते हैं, हम उसका अलॉय बना लेते हैं। सपोज़ कि हमारे पास एक जिंक मेटल हो, कॉपर हो, तो हम इनको सेपरेटली इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते, सॉफ्ट होती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनको कंबाइन कर लेंगे, और हमारे पास जो रिज़ल्ट में सब्सटेंस आएगा वो हमारे पास क्या होगा, अलॉय, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और फिर हम उसको इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अलॉय जो है वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है और एक सोल्यूशन है। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि जिंक और कॉपर जब आपस में कंबाइन होंगे तो रिज़ल्ट में ये क्या बनाएंगे, ब्रास। ठीक है, अब आगे से इसकी मज़ीद इसके दो पॉइंट्स हैं जो हमने देखने हैं। वो ये कि एक तो ब्रास जो है ये क्या करता है, शो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, कि ये अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। यानी कि इसमें क्या है कि जो ब्रास होगा ना, वो जो भी प्रॉपर्टीज़ शो करेगा वो अपने जो इसके कंपोनेंट्स होंगे, जो जिंक और कॉपर की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उसको शो करेगा। ठीक है, यानी ब्रास जो है वो शो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, जो इसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उनको शो करेगा। और सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि ब्रास जो है वो उसकी वेरिएबल कंपोजिशन है। ऑफ कोर्स वेरिएबल कंपोजिशन होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास जो हमने आप कह लें रेशो है वो फिक्स्ड नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तो फिक्स्ड रेशो होगी तो वो कंपाउंड में चला जाएगा। लेकिन क्योंकि अलॉय जो है वो हमारे पास क्या है, मिक्सचर है, और मिक्सचर जो होता है वो उसकी फिक्स्ड जो है वो कंपोजिशन नहीं होती। ठीक है, तो इसकी जो है एक तो वेरिएबल कंपोजिशन होगी, और एक हमने कहा कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो अपने कंपोनेंट्स की शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। ये हम सबको पता है कंपोनेंट्स कौन से हैं, दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक है जी सोल्यूट, और सेकंड कंपोनेंट हमारे पास है सॉल्वेंट। अब सोल्यूट को पहले देख लेते हैं। सोल्यूट हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और ये खुद बहुत जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाता है। और उसके अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, ये भी कंपोनेंट है सोल्यूशन का, और ये लार्ज क्वान्टिटी में होता है एज़ कम्पेयर टू सोल्यूट, और ये जो है हमेशा दूसरे सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करता है। अब अगर यहाँ पे हम एग्जांपल ले लें कि हमारे पास एक बीकर हो, उसमें आपके पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर है, और 2 टेबलस्पून शुगर ऐड की, 2 टेबलस्पून शुगर ऐड की, तो ये हमारे पास अब दो कंपोनेंट्स हो गए हैं। शुगर हमारे पास क्या है, सोल्यूट है, और ये 2 टेबलस्पून है। ठीक हो गया, और जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास वाटर है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जो सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोल्यूट। सोल्यूट हमारे पास सिर्फ 2 टेबलस्पून है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि सोल्यूट एक तो डिज़ोल्व इटसेल्फ, खुद बहुत डिज़ोल्व हो जाएगा, स्मॉल क्वांटिटी में होता है। ठीक है, और सॉल्वेंट हमेशा दूसरे सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, अच्छा, कुछ सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें एक से ज़्यादा सोल्यूट भी होते हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती हैं। ठीक है, उनमें सोल्यूट्स ज़्यादा भी होते हैं। लास्ट में हमने बात करनी है एक्वस सॉल्यूशन की। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? अच्छा जी, एक्वा सॉल्यूशन क्या है कि आपने
कोई भी सब्सटेंस जब आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, तो वो एक्वस सॉल्यूशन आ जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर, जहाँ पे भी सॉल्वेंट वाटर होगा उसको हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। एनी सब्सटेंस डिज़ोल्व्ड इन वाटर, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन, आप इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय डिज़ोल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर। तो ये हमारे पास जो है वो एक्वा सॉल्यूशन क्या आ जाती है। और लास्ट पे हमारे पास वाटर जो है उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की एबिलिटी रखता है, यानी 80 to 85% सब्सटेंसेस ऑलमोस्ट ये डिज़ोल्व कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है आज इंट्रोडक्शन देखा सॉल्यूशंस का। तो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी।